आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस पर आपका स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि हमारा आप जानते हैं कि हम लोग ये जो सीरीज है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें अनसीन पैसेज और साथ ही साथ में हम लोग ट्रांसलेशन पर चर्चा कर रहे हैं। अनसीन पैसेज आपका 15 मार्क्स का है और साथ ही साथ में 4 मार्क्स का आपका स्टोरी है। ठीक है, तो चलिए बिना अपना समय गवाए हुए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते समय अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लास्ट क्लास के होमवर्क की। और लास्ट क्लास में आपको दिया गया था कि हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का जन्मदिन मनाया। अब देखिए क्या करेंगे हम। जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो हम लोग क्या करेंगे कि हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का जन्मदिन मनाया। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए कैसे बनाएंगे। हमने मनाया अपनी दादी का 75वां जन्मदिन 27 दिसंबर। तो कैसे करेंगे, वी मनाने के लिए हम शब्द यूज करेंगे सेलिब्रेट। सेलिब्रेट है ना, क्या है, सेलिब्रेटेड। मनाया, मनाया हो गया तो ऐसी स्थिति है पास्ट इंडेफिनिट है तो सेलिब्रेटेड हो गया। क्या हुआ, सेलिब्रेटेड अवर, किसका, दादी जी का, ग्रैंड मदर्स। अपोस्ट्रोफी एस क्या है, संबंध बताती है, पॉजिटिव केस की स्थिति। तो दादी माँ का, ग्रैंड मदर्स 75 75 फिफ्थ बर्थडे कब मनाया, ये हमने मनाया है ऑन 27 दिसंबर। जब भी कभी कोई भी तारीख दी जाए तो वहां पर आप क्या करेंगे, ऑन शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जाड़ी की छुट्टियां होने के कारण, सिंस, सिंस इट वाज, क्या, विंटर वेकेशन, क्योंकि क्या थी, जाड़े की छुट्टियां थी, हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए। तो क्या हुआ, ऑल आवर भाई बहन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इकट्ठे हुए, तो गैदर्ड, एक साथ, टुगेदर। भाई सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए। ठीक है, अब देखिए क्या कहा, सुबह हमने, इन द मॉर्निंग, क्या कहा, हमने, तो वी, पूजा आयोजित की, है ना। आयोजन करने के लिए हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड पूजा, ऑर्गेनाइज्ड अ पूजा। ठीक है, और एंड, दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। एंड क्या दिया, धन्यवाद दिया, थैंक्ड, धन्यवाद दिया गॉड, किसको, किसके लिए, फॉर गिविंग, अर्थात देने के लिए, क्या,
लॉन्ग लाइफ, लंबा जीवन टू ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर दादी को देने। ठीक है, हमने उन्हें उनके स्वस्थ और खुशहाल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। तो वी, प्रार्थना करने का मतलब प्रेड गॉड, किसके लिए? फॉर, उनके, हर, हेल्दी, HEALTHY हेल्दी, एंड खुशहाल, हैप्पी, है ना, क्या? भविष्य, फ्यूचर। क्या हुआ? वी प्रेड गॉड फॉर, क्या देने के लिए? फॉर गिविंग हर हेल्दी एंड हैप्पी फ्यूचर, एक अच्छा क्या है भविष्य देने के लिए हमने क्या किया? उनको धन्यवाद दिया। ये बात समझ में आ गई आपको? मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए, अब अगला है आपका होमवर्क, जो कि कल की क्लास में हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। बसंत का मौसम था, फूल खिले हुए थे। हम लोगों ने वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां देखी। वहां हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर। तो ये है आपका होमवर्क, ये जो आप मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप इस स्टोरी को, जो भी आप स्टोरी करें, उस स्टोरी को आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जब हम अनसीन पैसेज के विषय में बात करते हैं ना, तो अनसीन पैसेज में दो तरह की चीजें आती हैं। पहली प्रकार की स्थिति तो ऐसी आती है जिसमें आपसे क्या किया जाता है कि जिसमें आपको पैसेज दिया जाएगा और पैसेज देने के बाद में फिर क्या होगा, आपको 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर। ग्रेट का अर्थ होता है महान, लीडर कहते हैं नेता। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के महान नेता थे। हिज कंट्री मैन, देखिए हिज माने उनके और कंट्री मैन कहते हैं देशवासी। उनके देशवासी कॉल्ड, हमें बुलाते थे, हिम माने उन्हें, नेताजी, उन्हें नेताजी बुलाते थे। बिकॉज ही लीड देम, लेड देम, लीड का मतलब होता है आगे आना, या ये कह लीजिए कि लीड करना मतलब नेतृत्व करना, है ना। लीड का अर्थ होता है नेतृत्व करना, क्योंकि उन्होंने नेतृत्व किया। देम माने उनका, द राइट माने सही, पाथ माने रास्ते पर, उन्होंने सही रास्ते पर उनका नेतृत्व किया। किनका? देशवासियों का। ही वॉज इन प्रेजेंट, इन प्रेजेंट का मतलब होता है जेल जाना पड़ा, उनको कई बार जेल जाना पड़ा। मैनी टाइम्स माने कई बार, बट सून, बट माने लेकिन, ही माने वह, सून माने जल्दी ही, फाउंड माने पाया, दैट की, सम मोर एफर्ट, एफर्ट्स कहते हैं प्रयास, अधिक प्रयास, शुड बी मेड किए जाने चाहिए, टू मेक इंडिया फ्री, भारत को स्वतंत्र करने के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए। द ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश माने कहते हैं ब्रिटेन की, और पावर माने शक्ति, वाज गेटिंग वीकर, वीकर कहते हैं कमजोर, गेटिंग माने होता है होना या प्राप्त होना। इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की, सॉरी ब्रिटेन की जो शक्ति है वो कमजोर होती जा रही है। ही थॉट, उन्होंने सोचा, थॉट माने होता है सोचा, थिंक का होता है थिंक, थॉट, थॉट माने सोचा। सेकिंग, सेकिंग माने होता है उखाड़ फेंकना,
उखाड़ फेंकना। इट माने इसे, फ्रॉम ऑल साइड माने सभी तरफ से इसको उखाड़ फेंकने के लिए सोचा। ठीक है। वन डे, एक दिन, ही एस्केप्ड, एस्केप्ड का अर्थ होता है बच निकलना। एस्केप्ड का अर्थ क्या है? बच निकलना। फ्रॉम कैलकाटा, कलकत्ता से, इन द ग्यूस ऑफ द पठान, ग्यूस कहते हैं वेश में, वह पठान के वेश में कलकत्ता से बच निकले, एंड वेंट टू जर्मनी, जर्मनी गए, वाया माने रास्ते से, कहां? पेशावर, पेशावर के रास्ते वो कहां चले गए? जर्मनी चले गए। फ्रॉम जर्मनी, जर्मनी से ही वेंट टू जापान, वो जापान चले गए। ही ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज का मतलब हुआ आयोजित करना। देखो अभी आप पढ़ चुके हो स्टोरी में, आयोजित करना या संगठित करना। द इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आर्मी का गठन किया। संगठित करना या जिसको गठन करना, उन्होंने गठन किया किसका? भारतीय राष्ट्रीय आर्मी का। दैट फॉट, जो कि लड़ी, फॉट माने होता है लड़ना या लड़ी, किसके लिए? मैनी बैटल्स, मैनी माने कई, बैटल्स माने युद्ध, अगेंस्ट माने विरुद्ध, द ब्रिटिश फोर्सेज माने विरुद्ध किसके? ब्रिटेन की सेना के विरुद्ध लड़ी। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, उन्होंने अपने देशवासियों को कहा, गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं आपको क्या दूंगा? स्वतंत्रता। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा या स्वतंत्रता दूंगा। यही बात तो हम भी आपसे कह रहे हैं कि आप हमें समय दें, हम आपको अंग्रेजी के ट्रांसलेशन, आपके अनसीन पैसेज और तो और जो बुक है उस बुक के भी संबंधित प्रश्नों पर भी हम लोग, डाउट आपका अंग्रेजी से संबंधित रहेगा। ठीक है, चलिए मैं साइड में हो जाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि इससे संबंधित हमारे प्रश्न कौन से हैं, जरा उनको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है? हु वाज सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस कौन थे? एक महान वैज्ञानिक थे, महान कलाकार थे, महान लीडर थे। तो कौन थे? महान नेता थे। तो राइट आंसर सी हो गया, मुझे लगता है अब इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होगा। दूसरा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो राइट आंसर हो गया, बी हो गया। ठीक है, इसमें कोई टाइम टेकिंग प्रोसेस है नहीं। इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, इंडियन नेशनल आर्मी को किसके द्वारा गठन किया गया? बताओ किसने गठन किया? पैसेज में साफ साफ दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका सी। यहां तक किसी की कोई परेशानी हो तो बताया जाए। ठीक है, आज की क्लास आपकी लगभग 8वीं क्लास या 7वीं क्लास होगी अनसीन पैसेज की, और 15 या 12 अनसीन पैसेज की क्लासेस हैं। तो आप ये समझ लीजिए, इसके बाद में हम बुक पर चर्चा करेंगे। तो जितना डाउट है, कहते हैं ना कि या अनुरागी चित्त की, विरोधाभास अलंकार है, उसमें कहा जाता है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। जितना आप इसको समय देना शुरू कर दोगे ना, अंग्रेजी ऐसे लगेगा जैसे मजा आने लग जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए भाई, अब आते हैं दूसरे प्रकार का पैसेज कैसे होता है। दूसरे प्रकार का पैसेज ऐसा होता है जिसमें आपसे क्या कहा जाता है, जिसमें आपको प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इसलिए इसकी हिंदी को बहुत जल्दी समझना है। देखिए क्या कहा गया, रहीम एंड हुसैन वर नेबर्स। नेबर्स का अर्थ होता है पड़ोसी। रहीम और हुसैन पड़ोसी थे। हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन, हुसैन क्या था? एक ईमानदार व्यक्ति था। क्या था? ईमानदार। ही वॉज लाइक्ड, लाइक्ड माने पसंद करना। बाय द पीपुल इन द विलेज, लोगों के द्वारा, जो गांव के लोग थे उनके द्वारा पसंद किया जाता था। दिस मेड रहीम जीलियस, जो कि जिससे रहीम को क्या बना दिया? ईर्षालु बना दिया, जिससे कि रहीम ईर्षा करता था। ही वॉन्टेड टू गेट, वह चाहता था। ही वॉन्टेड, वॉन्टेड माने चाहता, गेट हुसैन इनटू ट्रबल माने परेशानी में, वो हुसैन को परेशानी में डालना चाहता था।
वन डे, एक दिन, रहीम वेंट टू जज, रहीम जैन जज के पास गया, एंड कंप्लेंड, कंप्लेन कहते हैं आरोप लगाना, और आरोप लगाया हुसैन हैज स्टोलन, स्टोलन माने चुराना, सिल्वर कहते हैं चांदी का, बाउल कहते हैं कटोरा। क्या किया है? हुसैन ने चांदी का कटोरा चुरा लिया है फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से। द जज आस्क्ड हुसैन, जज ने हुसैन से पूछा, टू बी ब्रॉट टू, है ना, टू बी ब्रॉट टू द कोर्ट, उसने कोर्ट लाने के लिए हुसैन से कहा। ही सेड टू द, ही सेड टू द जज, उन्होंने जज से कहा, माई लॉर्ड, मेरे ईश्वर, आई एम ऑनेस्ट, मैं क्या है, ईमानदार हूं। आई डिड नॉट स्टील, स्टील माने चुराना, मैंने जो है कटोरा नहीं चुराया है। आस्क रहीम, रहीम से कहें, टू प्रूव दैट, इस बात को सिद्ध करने के लिए, दैट आई स्टोल इट, कि मैंने इसे चुराया है। रहीम सेड, रहीम ने कहा, माई लॉर्ड, मेरे ईश्वर, वी कैन पुट हिज ऑनेस्टी टू द टेस्ट, पुट माने रखना, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, हम उसकी ईमानदारी को परीक्षण के लिए रख सकते हैं, परीक्षण मतलब उसकी ईमानदारी का परीक्षण कर सकते हैं। आई विल पुट अ पीस ऑफ रॉड रेड हॉट आयरन, पीस माने टुकड़ा, रेड हॉट आयरन माने गर्म, आयरन कहते हैं लोहे का, मैं गर्म लोहे का टुकड़ा उसके हाथों में रखूंगा, हैंड्स कहते हैं हाथ, उसके हाथों में रखूंगा। इफ ही कैन होल्ड इट इन हिज हैंड, होल्ड माने पकड़ना, यदि वह इसको पकड़ लेता है अपने हाथों में, दैट विल प्रूव हिज ऑनेस्टी, जो कि सिद्ध करेगी उसकी ईमानदारी, मतलब अगर वो अपने हाथों में रख लेता है तो उसकी ईमानदारी जो है वो सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, प्रूव माने सिद्ध करना होता है। अब सबसे पहली बात तो ये है, कहानी हमें क्या समझ में आई? कहानी हमको समझ में आ गई कि दो लोग हैं भाई, पहला व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति है रहीम, दूसरा व्यक्ति है हुसैन। रहीम हुसैन, हुसैन कैसा है? ईमानदार व्यक्ति है, लोग उसको प्यार करते हैं, रहीम उससे ईर्ष्या करता है। रहीम जो है हुसैन को परेशानी में डालना चाहता है। एक दिन रहीम ने जज से कंप्लेन कर दी कि उसने एक चांदी का जो कटोरा है उसको चुरा लिया है। ये सारा का सारा मैटर है। चलो ठीक है, आगे बढ़े अब। वाई वाज रहीम जीलियस ऑफ हुसैन, रहीम जो है हुसैन से ईर्षा क्यों रखता था? तो हम क्या करेंगे, रहीम वाज जीलियस ऑफ हुसैन बिकॉज, बिकॉज माने क्योंकि, लोग उसे प्यार करते थे, गांव के लोग, बिकॉज पीपल ऑफ विलेज लव्ड हुसैन, गांव के लोग उससे प्यार करते थे इसलिए वो उससे घृणा करता था, ईर्ष्या करता था। यही तो प्रश्न का उत्तर था, क्या दिक्कत है भाई इसमें? चलिए आगे बढ़े। What did रहीम कंप्लेन टू द जज, रहीम ने जज से क्या आरोप लगाया, क्या शिकायत की? कंप्लेन वैसे शिकायत के लिए है ना, शिकायत करना। ठीक है, यहां भी किसको कर लीजिए, शिकायत करना। ठीक है, कंप्लेन का मतलब है शिकायत करना, आरोप लगाना या ये कह दो इसको सबसे अच्छा, ठीक है, शिकायत करना। कंप्लेन माने शिकायत करना, शिकायत करना। ठीक है, चलो क्या कहा, रहीम ने जज से क्या शिकायत की? तो हम क्या कहेंगे, रहीम कंप्लेंड माने शिकायत की, टू द जज, जज से, न्यायाधीश से क्या शिकायत करी?
देख लो भाई, यहां से ही अगर आ जाए तो, हुसैन हैज स्टोलन अ सिल्वर बाउल फ्रॉम माई हाउस, क्या है, क्या करेंगे? सीधी लाइन लिख दो, हुसैन हैज स्टोलन अ, एग्जैक्ट लाइन है ना, सिल्वर बाउल फ्रॉम हिज हाउस। उसके घर से क्या चुरा लिया है, क्या चुरा लिया है? फ्रॉम माई हाउस करो, है ना, क्योंकि अब आपने क्या है, इंटेरोगेटिव उसी में है ना आप, डायरेक्ट स्पीच में ही तो है, इनडायरेक्ट स्पीच में थोड़ी है। फ्रॉम माई हाउस, जैसा है वैसा का वैसा छाप लो, तो क्या दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े। What proposal did रहीम मेक टू टेस्ट द ऑनेस्टी ऑफ हुसैन? हुसैन की, देखिए प्रपोजल कहा जाता है प्रस्ताव। क्या प्रस्ताव रहीम ने रखा टू मेक द टेस्ट, परीक्षण करने के लिए, द ऑनेस्टी ऑफ हुसैन, हुसैन की ऑनेस्टी को परीक्षण करने के लिए क्या रखा, पहले ये बताओ क्या लिखा भाई। देखो भाई, आई विल पुट a piece of red hot water, sorry, red hot iron in his hand. If he could hold it this in his hands, that will prove his honesty. तो क्या करेंगे, क्या सुझाव दिया उसने? तो रहीम proposed that, उसने प्रस्ताव रखा कि वह ही रखेगा, he will put माने रखना, a red hot iron in, किसमें किसमें रखेगा? हुसैन्स, क्या हुसैन्स हैंड, एंड और, यदि वह, एंड इफ ही कैन या ही कुड, पुट माने यदि वह रख सका, इट माने इसे, इन हिज हैंड, इन हिज हैंड्स अपने हाथों में, या इफ इट इज, इट शुड होल्ड, अगर ये उसको रख सका अपने हाथों में, ठीक है, तो क्या हुआ, अगर वो रख सका तो ईमानदार है, देन ही इज ऑनेस्ट, अगर वो रख सका तो ईमानदार है वरना नहीं है। इस यही तो उसने टेस्ट के लिए रखा, यही तो स्थिति थी, क्या दिक्कत है आगे बताओ भाई। चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहां से एज इट इज रख दो, क्या रहा, आई विल पुट आवर पीस ऑफ रेड हॉट आयरन इन हिज हैंड एंड इफ ही कैन होल्ड इट फॉर हिज हैंड्स दैट विल प्रूव हिज ऑनेस्टी। इस लाइन को यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से आप इसको यहां तक ले सकते हैं। अब आई की जगह रहीम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ट्रुथफुलनेस, ट्रुथफुलनेस अर्थात सच्चाई, सच्चाई का अर्थ क्या है, ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, ईमानदारी, ठीक है भाई, बताओ क्या दिक्कत है इसमें? अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सुझाव है तो सुझाव आप हमें कमेंट के माध्यम से या मैसेज आपकी जो स्क्रीन पर है उस नंबर पर आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। क्लास में जुड़े रहने के लिए थैंक यू।